होप एवरीथिंग इज विजिबल, राइट? ओके। तो जो मैं सिखाता हूँ और जो हमने सीखा है और जिसको हमने इम्प्लीमेंट करके हमने खुद में इम्प्रूवमेंट लाया है, और ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्रूवमेंट नहीं, मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये नहीं कि आई विल इम्पोज समथिंग ऑन यू, जो कि मैं आपको इम्पोज करूँ कि यही आप करो, यही आप करो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें जो है मैं ये चाहता नहीं हूँ, बल्कि यही है सत्य। सत्य ही यही है, चाहे मैं कुछ भी कहूं। यू आर द पावर हाउस ऑफ योर लाइफ। आप आपके जीवन का पावर हाउस आप खुद हो, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं सिर्फ उस पावर हाउस को थोड़ा सा खोलने की प्रयास कर रहा हूं। 3 दिन में मैं जितना खोल सकता हूं, जितना मैं ओपन अप कर सकता हूं, उन चीजों को मैं ओपन करूंगा। तो तो पहले जो है मैं सिर्फ और सिर्फ एनएलपी ही सिखाता था, लेकिन जब मुझे लगा कि यार ये एनएलपी के साथ कर करके जो है ना, उसमें भी जो है लोगों को उतना बेनिफिट नहीं हो रहा था। और गट हेल्थ की बहुत ही जरूरत, गट हेल्थ का। तो जो है उस दोनों को ही जो है मैंने प्रोग्राम को इंटीग्रेट किया, एक जो है एनएलपी का प्लस दूसरा जो है गट हेल्थ का। तो फर्स्ट डे जो है मैं एनएलपी पढ़ाता हूँ। एनएलपी का पढ़ाता हूँ, पूरा नहीं पढ़ाया मैंने आपको। मैं ये कहूंगा कि पूरे एनएलपी का एक समरी समराइज जो है मैंने आपको एक्सपीरियंस करवाया। पढ़ाया नहीं, पढ़ाया थोड़ा सा देर, फिर मैंने आपको एक्सपीरियंस करवाया कि देखो कि कितने पावरफुल हमारे मेडिटेशन होते हैं। हमारे ही नहीं, बल्कि दीज आर द मेडिटेशन जो किस तरह से साइंटिफिकली जो है कार्ड है, कार्ड करके ऐसा बनाया गया जो है कि आप जो है जल्दी से जल्दी जो है इसका बेनिफिट जो है आप पा सको। ठीक है ना? तो उसमें जो है ये छोटी छोटी जो चीज़ें मैंने बताई आपको कि भाई आपके नेगेटिविटी को हटाना, और ब्लैक के थ्रू जो है, फिर जो है अपने लाइफ फ्यूचर को जो है पूरी तरीके से आपके सामने बनाना। तो ऐसा भी कोई बोल सकता है कि यार हाउ इज इट पॉसिबल, कि ये कैसे हो सकता है कि यार जो है मैं पूरा का पूरा फ्यूचर बना सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले आपको जो सिखाया उसमें कि जो है आपको मैंने क्वांटम फिजिक्स का मैंने बताया कि यू आर द एक्चुअली द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। लाइफ मतलब आपका ये शरीर, आपके थॉट्स, आपके परिवार, आपका समाज, आपके आसपास, आपके बैंक बैलेंस। आप जिस तरह से सोचते हो, आपके जो कलीग हैं, आप जिस ऑफिस में काम करते हो, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, जैसे आपके लोग हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ ऑल ऑफ दोज पीपुल। आप ही ऑब्जर्व करके उनको रियलिटी में कन्वर्ट किए हो अपनी जिंदगी में। अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, तो आगे जब आप जान गए कि यार हाँ यार ये कैपेबिलिटी तो मेरे पास है, ये सराउंडिंग्स के कारण से कुछ भी नहीं है, तो जो है फिर आपने जो है, फिर जो है आप इस रियलिटी को जानकर जो है, फिर आप अपनी जिंदगी में न्यू रियलिटी को जो है आप खुद ही लिखोगे। तो इसी रियलिटी को जो है मैंने कल आपको एक्सपीरियंस करवाया। उसके पीछे जो है बहुत सारा साइंस है। जैसे कोई व्यक्ति को कोई एक पार्टिकुलर या दो चीज तीन चीज जो है आज से पिछले लाइफ का, मतलब आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले की चीजें कोई हॉन्ट करती है, मतलब बार बार वो चीजें आती है। जिसको क्या होता है, हम लोग क्या होता है, जैसे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हम उसी बातों को लेकर से बैठ जाते हैं, अरे यार वो चीज़ें यार हमको कितना परेशान किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था। तो आखिरकार ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम होता है, आपको क्या जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, आपके माइंड प्लस बॉडी का स्टेट कैसे जो है निगेटिव में चला जाता है। अगर एक चीज निगेटिव में गया तो फिर और भी कैसे निगेटिव में होता जाता है। तो इन सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन, मतलब वेल डिफाइंड एक्सप्लेनेशन। और हमें हम एक चीज बता दें कि आपके जो प्रॉब्लम है, समस्या है, कुछ भी कुछ अपने समस्या फेस किया अपने जीवन में, साइकोलॉजिकल की बात में करो, तो हमें वो जानने की जरूरत नहीं होती है। एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, हमें वो जानने की जरूरत नहीं होती है। बट वी डू हैव द कैपेबिलिटी एंड वी डू हैव द टैक्टिस एंड आई कैन से साइंस बिहाइंड इट, दैट कि मैं जो है आपके उन सारे जो भी ट्रॉमा है, कुछ भी किसी कारण से जो आप परेशान हो रहे हो, उन सभी को मैं नहीं करूंगा, समाप्त आप करोगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करूंगा एंड यू विल बी एबल टू रिमूव इट। ऐसे रिमूव कर दोगे, ऐसे रिमूव कर दोगे, कुछ कहने का ही लाजवाब तरीके से। ठीक है ना? तो जो है आज की क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ लॉन्जेविटी का, जिसमें कि जो हमारा गट हेल्थ है। मैं आपको एक चीज बता दूं, गट हेल्थ में जो मैंने फील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया, मैं आपको बता दूं, अगर आपका गट सही है तो 95% डिजीजेस इन योर बॉडी विल नॉट पॉप अप। आपके शरीर में किसी भी तरह के डिजीज पॉप अप नहीं होंगे।
और आपके शरीर में कोई भी डिजीज जो आते हैं, कोई भी कर लो, हेयर फॉल कर लो, हेयर का थिनिंग कर लो, एक्ने कह लो, आपके शरीर पे एक्जिमा कह लो, आपको अर्थराइटिस, डायबिटीज का टाइप 1 टाइप 2, फॉगिंग की बीमारी, और क्या बोलते हैं, भूलने की बीमारी, सोरोसिस, किडनी का फेल, फैटी लीवर, ये किसी भी तरह की समस्याएं आपके जीवन में नहीं होगी अगर आपका गट हेल्दी है तो। मैं अपने जीवन के 20 साल से जो है मैं इस गट के प्रॉब्लम से परेशान था। डॉक्टर के पास जाते थे या परेशान जाके जो है थक गया, सभी लोग वही एंटासिड और वही और कुछ कुछ चीज़ें जो है दे देता था। आयुर्वेदिक में भी जाओ तो वही खा लो खा लो खा लो, और एक्चुअल में रियल सॉल्यूशन किसी ने नहीं दिया, और खाते थे और ठीक रहते थे। मैं आपको बता दूं, मेरा लगभग ये आ गया, अगस्त हो गया ना, 6 4 10 6 6 12, 7वां मंथ हो गया, मेरा 7 मंथ हो गया है, मैं एंटासिड नहीं खाया हूँ। 7 मंथ हो गए मैं एंटासिड नहीं खाया, क्योंकि मुझे एसिडिटी बना ही नहीं। एक बार बीच में बना था, लेकिन उसको भी मैंने, वो हल्का सा किसी कारण से बन गया था स्टार्टिंग में ही, तो फिर मैंने उसको रिकवर किया किसी तरीके से। मैं 7 महीने हो गए मैं एंटासिड नहीं खाया हूँ। और उस 7 महीने के पहले की मैं कहानी कहूँ तो हर 15 दिन या कभी वीक में एक दिन जो है एंटासिड मुझे खाना ही पड़ता था, कोई उपाय नहीं रहता था। मैं इतना अधिक मैं हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम से मैं फेस कर रहा था, समझ के बाद। अब जब मैं एंटासिड से भी दूर हो गया, और भी जो अब मैं रेसिपी जो मैं अपने भोजन में खाता हूँ चीज़ों को, उसके कारण से द कम्प्लीमेंट और द वाइफ सेज कि आपका स्किन ग्लो करने लगा है, आपका स्किन पे हल्का फल्का पहले जो रिंकल्स चेहरे पे यहाँ पे होता हुआ करता था, वो सभी गायब हो गए हैं। आप जो है पहले से जो है यंगर दिखने लगे हो। वो ऐसा नहीं कि मैं किसी तरह का मेडिसिन प्रयोग किया, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं। दीज आर द फीडबैक्स दैट आई डू गेट। और मैं बताता हूँ, एक तो मैं इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहा था। अभी मैं अपनी बेटी की स्टोरी बताऊँ, छोटी सी कहानी बताऊँ कि कि all those diseases that is coming in your showing outside your body is actually the problem in your gut। 95%, आई कैनॉट से अबाउट 100%, 95% जो प्रॉब्लम जो दिख रहे हैं उसका रूट काउज, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में भाई भाई करते हैं ना कि रूट काउज निकालो भाई, ये एक्सीडेंट हो गया या ये फेल्योर कर गया तो भाई भाई निकालो। कितना बार, 5 बार जाते हैं भाई 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 भाई। तो भाई 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 करके जब लास्ट में आप जाओगे तो जो है आप पाओगे कि अल्टीमेटली आपका ये गट का ही प्रॉब्लम है, जिसके कारण से ये सारी की सारी समस्याएं आपको हुई है। अब हम वहां पे अगर रिकवर करना शुरू कर दें गट पे, तो जो है हमारी समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम लिटिल बिट, बट जो है ये खत्म हो जाएगी। अब मैं आपके अपनी बेटी की छोटी सी कहानी बताता हूँ कि जो है उसके गाल पे जो है व्हाइट व्हाइट धब्बे हो गए, इधर 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 थोड़े थोड़े धब्बे हो गए। ओके, मैं भी ये फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, मुझे लगा कि यार क्या प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला पेट में कीड़े हो गए हैं। ओके, पेट में कीड़े हो गए हैं और उसके कारण से जो है दर्द। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ था, गट में, और सिम्टम्स कहाँ पे आया, यहाँ पे। आप इसको क्रीम लगा लो, मरीम लगा लो, कुछ भी कर लो, तो आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं है। फिर वो कीड़े मारने की दवाई को दिया, ओके, होम्योपैथी वाला, और फिर जो है उससे कीड़े मर गए। और मरते के साथ साथ में ही ये वाला जो है मैं देख रहा हूँ अभी 95% जो है क्योर हो चुका है, सही हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, आपके शरीर में 95% प्रॉब्लम कुछ भी अगर है, दोज आर बिकॉज ऑफ योर गट प्रॉब्लम। और अगर आपका गट सही हो गया, देन यू विल सी द रेडियंस चेंज इन योर बॉडी। आपका मूड सही हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप सही हो जाएगा, आप लोगों से अच्छे से बातें करने लगोगे, आप ऑफिस में अच्छे से मिलने लगोगे, आप किसी को कोसोगे नहीं, आप किसी को दुख नहीं पहुंचाओगे, आप एकदम हैप्पी हैप्पी मूड रहेंगे। एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव फेल्ट इन माई लाइफ। मैं हर पल जो है मैंने अपने लाइफ में फील किया है। इसी दैट्स व्हाई आई एम अ वेरी, मैं इसका मैं एडवोकेसी, आई एम अ सर्टिफाइड कोच फ्रॉम राम वर्मा सर। Ram Verma sir is one of the NLP man, that he is an NLP man in India. Okay, I am certified coach from him. Okay, I got training from him. I applied in myself, and that's why I am training you guys. Otherwise जो है मैं ट्रेन नहीं करता। ओके, चलिए, तो कल जो है हम लोगों ने देख लिया कॉन्शस माइंड, सबकॉन्शस माइंड के बारे में। आज जो है कोई मेडिटेशन मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये मोस्टली ये थ्योरी पार्ट ही है, इसमें कोई मेडिटेशन, ये आपको मैं बता दूं पूरा एनएलपी का मेडिटेशन मैंने आपको कल समरी करवा दिया है। उसके और भी बहुत सारे वर्जन है, ऐसा नहीं कि वही है, उसके कम से कम 150 वर्जन और भी है, जिसके थ्रू अगर किसी व्यक्ति को, क्या मैंने वही चीज़ आपको बताई जो आपको
जो व्यक्ति को जो मैंने देखा जो बहुत ही इफेक्टिव है। ओके, तपन वगैरह जो है हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने उसी तरह के सेशन को जो है मैंने आपको करवाया था। फ्रंटल लोब एक्टिवेशन मैंने करवाया था आपकी बिंदी के पीछे में, उसके बारे में पूरा मैं डिटेल इसमें बताता हूँ। ये मेरा जो है ये रिसेप्शन परसेप्शन, इसके बारे में मैं अभी बता नहीं सकता, नहीं आपको पता चलेगा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आते हैं अल्टीमेटली हमारे गट हेल्थ पे, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं कि गट हेल्थ को लेके जो है आज के साइंस या आज के जो डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल ओके, मैं जो देखा हूं कि आपके सिम्टम्स पे ही वो दवाई देते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की दवाई देते हैं। अर्थराइटिस है तो शुगर, सॉरी क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड के कंट्रोल करने की दवाई देते हैं। और बाल झड़ रहे हैं तो बाल के तेल लगाने की दवाई देंगे, बाल में शैम्पू लगाने का क्या ना क्या देंगे। लेकिन दीज आर नॉट डिजीज, दीज आर सिम्टम्स इन योर बॉडी, दैट इज, वो चीख चीख के कह रहा है कि आपका गट जो है, दे नीड हेल्प, गट को ही आपको हेल्प की जरूरत है, आप उसको हेल्प करो। समझ गए ना बात। तो इसमें छोटी सी चीज़ें जो हल्का सा बताऊंगा, जो ऑब्वियसली यू ऑल आर एजुकेटेड, यू नो कि हमारा गट जो चालू होता है हमारे मुंह से चालू होता है और हमारे एनस तक जाता है। इसमें जो है एसोफेगस है, हमारा स्टमक है, ये हमारा गल ब्लैडर है, ये हमारे लीवर हैं, जो फैटी लीवर यहाँ पे प्राय हो जाते हैं। उसके बारे में साइंस बताऊंगा इसमें, अगर मौका मिलता है तो मैं बताऊंगा कि फैटी लीवर कैसे हो जाते हैं। फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर हमारे बिग जो हमारा कोलोन है, ठीक है। और जो है ये इतना, ये हमारे गट हेल्थ के बारे में ही जो है हम लोग पूरा पूरा जानेंगे। और इसमें गट हेल्थ में जो है एक बहुत ही वाइटल पार्ट जो रिले, जो पार्ट जो प्ले करता है, वो है हमारा वेगस नर्व। वेगस नर्व भी है जो हमारे माइंड से हमारे हर अंग के को जिसे कंट्रोल करता है। जैसे अभी मैं हाथ चला रहा हूँ, मैं ये ओठ से मैं बोल रहा हूँ, आंखें में पलक झमका रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, हमारे फेफड़े आगे पीछे हो रहे हैं, दिल में धड़कन मेरा चल रहा है, कुछ भी है, तो ये सारे के सारे वेगस नर्व से जो है हमारे बॉडी में कनेक्टेड है। और वेगस नर्व के द्वारा ही जो है हमारा माइंड जो है हर बॉडी अंग को जो है हमारा कंट्रोल कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, आज के स्ट्रेस भरी जिंदगी में लोग जो है वेगस नर्व को एक्टिवेट करना या उनके बारे में जानना लगभग भूल गए हैं। भूलने के कारण से क्या हुआ है कि, और जो है यही वेगस नर्व जो है हमारे स्टोमक के साथ भी कनेक्टेड होता है, स्टोमक के साथ भी है, कोलोन के साथ भी है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में भी वो कनेक्टेड है, और वो भी हमारे इसके साथ में हमारा बात करता है। मैं आगे की स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। यस, ये देखिए, ये जो है हमारा, ये हमारा गट है, और फिर ये हमारा जो है ब्रेन है ऊपर में, है ना। तो यह ये दोनों ही यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं। ब्रेन जो है हमारे गट को सिग्नल देता है, और गट जो है हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है। तो पहला प्रैक्टिकल पार्ट अभी हम लोग एक एक हल्का सा करेंगे, ठीक है ना, हल्का सा प्रैक्टिकल चीज करेंगे। क्या है कि हम लोग आज के डेट में क्या हो गया, जैसे आज ऑफिस से या कहीं से बाहर, और लो 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 खाना लो खाना लो खाना लो खाना लो, हो गया, आ गया, क्या है बना है पता नहीं, क्या खाना है पता नहीं, हाथ धो यार, अरे यार टाइम नहीं है, जल्दी दो खाना। खाना दिया, खाने का लगे खाने लगे खाने लगे खाने लगे, क्या खाए पता नहीं, 5 मिनट में खा के पानी पी के चलो यार, कहाँ जाना तो वहाँ चलो, ठीक है ना। बट वी आर नो, अब पता नहीं। अब एक बात बताओ, हमारा पेट आखिरकार डाइजेस्ट कैसे करता है, सारे इंजाइम्स वगैरह वो रिलीज करता है, वो रिलीज इंजाइम्स जो है रिलीज करने का जो तरीका है कि जब आप खाना खाते हो उससे पहले ही वो इंजाइम वगैरह तैयार करने लगता है, तैयारी करने लगता है ना। कोई गेस्ट आते हैं तो क्या हम लोग नहीं तैयारी करते हैं कि भाई ये खाना बनाना है, ये बनाना है, ये ऐसे यहाँ पे सोएंगे गेस्ट, यहाँ पे ऐसे रखेंगे। तो हम भी जब अपने फूड को जब हम अपने पेट में डालते हैं तो हमें उसकी पहले तैयारी करनी है। पहले तैयारी करने का तरीका क्या है, हमारे हिंदू धर्म में हम लोग सदा ही कैसे करते आए हैं, जब भी हमारे सामने भोजन आता है तो हम लोग उसको पहले धन्यवाद करते हैं कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे शरीर में जाओगे और आप हमारे शरीर का अभिन्न अंग बन जाओगे, आप हमें समाहित हो जाओगे। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, उन सारे किसानों को, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जिसने इस भोजन को हमारे लिए यहाँ पे एन कैन प्रकार से हेल्प करके जो है हमको ला के दिया। ओके, करते हैं इसको। तो इसके तरीके में क्या होता है कि हम उस भोजन को देखते हैं, वहां पे देख लिया, देखते ही हमारा हमारा जो दिमाग है, जो हमारा दिमाग है वो एक सिग्नल यहाँ से आपके पेट को भेजता है, ठीक है ना। आपके पेट को जो है ये सिग्नल यहाँ से यहाँ भेजा कि हेलो क्या है,
राइस है प्लेट में, क्या है, तो दाल है, और क्या है, तो सब्जी है, और क्या है, तो अचार है, और क्या है, तो पापड़ है, और क्या है, तो दही है। आपको बस इतना ही देखना है, हल्का सा, बस कुछ नहीं। समझ गए ना? आपको कुछ सिग्नल भेजना वजना कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं, आपको खाली बस ये करना है। और आपको एक बार पेट को बोलना है कि यस, ये सारे जो जो आपको नाम से, जो जिस नाम से आप जानते हो उसको, या जहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दो भाई हमको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ का बना हुआ है, लेकिन हाँ ये भोजन है और मैं इसको ग्रहण करूँगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, किसी डाइटिशियन के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे खाने का लिस्ट बना दे, मैंने का लिस्ट बना दे। भाई आपका बॉडी, वो खुद का डाइटिशियन है, वो जानता है आपको किस भोजन की ज़रूरत है, किस भोजन की ज़रूरत नहीं है। कैसे भोजन रहता है और बोलते हो अरे यार जो है ना मैं इतना चावल नहीं खाऊंगा और थोड़ा सा चावल निकाल लो, अरे यार ये रोटी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया निकाल दो। कैसे आप बता देते हो? आप क्या कुछ सेंटीमीटर लेके मेजर किए पेट में? कुछ नहीं किए ना, लेकिन आप बता देते हो कि यार इतना नहीं खाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, क्या भोजन आप उसमें पसंद नहीं है या आपके शरीर को एक्सेप्ट नहीं है ना, आप हल्का सा मन लगा के पूछना। जिस बार कर रहे हो एक बार ध्यान देना, 30 सेकंड के लिए भोजन को ध्यान देना, 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड। एक दो तीन चार पाँच इस तरह से करके मात्र 30 सेकंड। और जो भोजन अगर आपका शरीर बोल दे कि ये रिजेक्ट करते हैं, हम ये नहीं खा पाएंगे या नहीं खाएंगे, आप उनको मतलब रिस्पेक्ट के साथ में उनको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड आपका बॉडी बोलेगा, मेरा बॉडी बोलता है, इट रिएक्ट्स टू योर फूड, वो बोलता है कि ये वाली चीज़ें नहीं खाऊंगा मैं, इट्स ओके। आप उनको रिस्पेक्टफुली हटा दीजिए कि नहीं ये हमारे बॉडी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना? और मैं आपको बता दूं, आपका गट में जो है 180 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया जो है आपके उस सिग्नल को जो है आपके ब्रेन को भी भेजते हैं एंड बोलते इट्स ओके, लेट्स ईट दैट फूड, और जो खाओ। और खाने में थोड़ा सा फिजिकली थोड़ा सा आपको ये करना है कि जब खा रहे हो तो 30 से 40, एक बार कोई भी आप कोर लिए मुंह में तो 30 से 40 बार, एक बार बीच इतना के बीच में जो है इतना बार चबाना है, जैसे भी चबा, एक दो तीन चार पाँच करके जो है 30 से 40 बार आप एक बार चबाओ। तो अब जैसे ये सिर्फ आप काम करोगे, मैं आपको बता दूं सिर्फ ये काम करोगे, तो अगर किसी को माइल्ड माइल्ड एसिडिटी का प्रॉब्लम है या फिर हल्का फल्का कुछ कुछ गट में प्रॉब्लम है, तो 80% व्यक्ति का, जिसको जिसको मैं ये सजेशन दिया हूँ, उनके ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, 80% पीपुल का। लेकिन अब उससे ज़्यादा किसी का है तो इट्स ओके, वी विल कम ऑन दैट। समझ गए बात? ओके। तो यही बताया मैंने, फोकस ऑन फूड, फोकस कीजिएगा हल्का सा। कुछ नहीं, आपको प्रार्थना ही कर लेना है, जो हमारे एक विधि रीति बनी हुई है, बिल्कुल प्रार्थना देख करके प्रार्थना करना है, हाथ धो धो के प्यार से, बोलता है ना प्यार से शांति से सारा झंझट से दूर होकर इसके बाद खाना खाना। इसीलिए ऐसा बोला जाता है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो क्या होता है, जैसे ही हमारा ब्रेन सिग्नल दिया उसको, तो बोलता है हेलो, ये केमिकल रिलीज करो। आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है क्या क्या केमिकल रिलीज करो, वो पेट जानता है, आपका ब्रेन जानता है सारा, वो दे आर मास्टर, वो गॉड है, प्रभु है, सब कुछ जानता है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खाली जो बोला गया बस आप वो करना, ठीक है ना? इट्स ओके। चलिए अब जो है मैं जो है ओके इतना पे आ गया, मैंने आपको बता दिया। ओके, अब जो है मैं जो है सबसे पहले आपको एक बीमारी, या मैं ये कहूँगा कि ओके, इसके पहले डैश बायो से इसके पहले जो है हम लोग आते हैं एक थोड़ा सा, एक आपको एक मिनट, थोड़ा सा मैं अपने एक आपको व्हाइट बोर्ड पे जो है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अब मुझे मिल गया तो ठीक है। हम्म, ओके, विजिबल, दूसरा स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो जो है हमारा जो गट है, गट हेल्थ जो है हमारा, ठीक है ना? एक मिनट देखता हूँ मैं, कोई इमेज अगर मैं अपलोड कर लेता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा फास्ट।
स्क्रीन दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, ओके। तो देखिए, हमारा जो ये गट का सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें जो है हमारे हमारे जितने भी हमारे हमारे यहाँ से लेके माउथ से लेके हमारे एनस तक में, हमारे गट में टोटल का टोटल जो है 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। और ये हमारे साथ में रह रहे हैं। बैक्टीरिया है प्लस फंगस है प्लस प्रोटोजोआ है, ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा और किसी के बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं है, हमें ज़्यादातर मतलब रहता है बैक्टीरिया और फंगस जो हमारे पास में है, हम जो हमारे पास में है। और भी चीज़ें होती है। इसको 100 ट्रिलियन ये बैक्टीरिया प्लस फंगस को मिलाकर ये एक अपना एक इन्वायरमेंट बनाता है अपने हमारे पेट के अंदर में। और इन्वायरमेंट या फिर पूरा पूरा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ वहां पे, जिसको जिसका सभी को मिला जुला कर जो है, सभी को मिला जुला कर नहीं बल्कि सभी को मिलाकर इसको बोलते हैं माइक्रो बायोम। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोबायोम इसको बोला जाता है। हमारे पूरे इसमें जितने में बैक्टीरिया प्लस फंगस जितने भी हैं उनको माइक्रोबायोम बोला जाता है, ओके। ये माइक्रोबायोम में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया आपके पास, इसमें क्या होते हैं 90 ट्रिलियन जो है आपके गुड बैक्टीरिया। क्या बताया? 90 ट्रिलियन आपके क्या है? गुड बैक्टीरिया। मैं सभी का बताऊंगा आपको। आज हो सकता है हल्का फल्का ज़्यादा चले तो क्लास, तो हल्का सा आप लोग बियर कीजिएगा। 10 ट्रिलियन जो है बैड बैक्टीरिया। ओके। हम ये हमारा हेल्दी कंडीशन है, मतलब इस तरह के कंडीशन है हमारे पास में, देन आई एम हेल्दी। और हम लोग बहुत ही स्वस्थ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रॉब्लम कब चालू होता है आपको, मतलब उतना टेक्निकल जाने के मतलब बताऊंगा मैं कि गुड गुड बैक्टीरिया का नाम क्या, बैड बैक्टीरिया का नाम क्या है, ठीक है ना। ओके। प्रॉब्लम कब चालू होता है? जब जो है हमारे पास ये कंपोजिशन जो है हमारे ये बिगड़ने लगता है। सपोज हमारे पास जो है ये गुड बैक्टीरिया जो है 70 ट्रिलियन रह गया और बैड बैक्टीरिया जो है 30 ट्रिलियन हो गए। बैड बैक्टीरिया जो कि हमारे पेट में ग्रो हो गए, किस कारण से ग्रो हो मैं आगे बताता हूँ। तो वो जो है 30 ट्रिलियन हो गया और अब जब आपके पास 70 ट्रिलियन हो गया गुड बैक्टीरिया, अब जो क्या हो रहा है कि आपका बैड बैक्टीरिया जो है ओवरकम कर रहा है अंदर में। दोनों के बीच में हर समय फाइट रहता है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच में हर समय युद्ध चलते रहता है। आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपके स्टोमक में, आपके पैनक्रियाज, एसोफेगस में, हर जगह जो है ये युद्ध हर समय चलता रहता है। और हम जो है हम लोग जो है बैड बैक्टीरिया को सपोर्ट कर देते हैं कभी कभी किसी कारण से। जब हम लोग सपोर्ट कर देते हैं उसको हमारे फूड के कारण से, मोस्टली मोस्टली फूड के कारण से, दूसरा स्ट्रेस लेने के कारण से, कि फालतू का चीज़ें कोई भी चीज़ें जो हम स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, ओके, उसके कारण से भी जो है हमारे बैड बैक्टीरिया जो है उनको सपोर्ट मिल जाता है और वो हरा देते हैं गुड बैक्टीरिया को, और उनका पॉपुलेशन ग्रो करने लगता है। ये जब पॉपुलेशन आपको 70 ट्रिलियन गुड बैक्टीरिया और 30 ट्रिलियन बैड बैक्टीरिया का हो गया, और ये खास करके जब आपके ये बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, जब जिसमें ये वाले हैं, ठीक है ना, और इसमें जैसे ही ये गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का कंपोजिशन इसमें भी परसेंटेज जैसे ही बदला, तो इस बदलाव के बीमारी का नाम जो है जिसको बोलते हैं डायस्बायोसिस। और मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग हैं आज के डेट में, खास करके हमारी उम्र के लोग या हमसे कम भी उम्र के लोग, मैं आपको बता दूं, सभी लोगों को मैं कहूंगा 99% लोगों को जो है ये दे आर सफरिंग फ्रॉम डायस्बायोसिस। मैं भी सफर कर रहा था, इस डायस्बायोसिस से मैं सफर कर रहा था। हमारे बैड बैक्टीरिया ओवर ग्रो कर गए थे गुड बैक्टीरिया पे, ओके। और जैसे ही ये कंडीशन आती है और आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ये गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का कंपोजिशन जैसे ही बदलता है, तो आपको जो है गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि कौन सा बैड बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो किया है, उस तरह की समस्याएं आप जो है ज़्यादा झेलना शुरू कर दो। समझ गए बात? अगर कॉन्स्टिपेशन वाला बैड बैक्टीरिया अगर ग्रो कर गया तो आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा, ओके। और अगर आपको जो है गैस ब्लोटिंग वाला मतलब बैड बैक्टीरिया अगर ग्रो कर गया तो आपको
ज़्यादातर गैस और ब्लोटिंग आपको जो है देना शुरू कर देगी। समझ गए बात? तो ये कंपोजिशन जैसे ही आया तो इसको डायस्बायोसिस कहते हैं। और डायस्बायोसिस के केस में ये सिर्फ आपके बड़ी आंत तक ही सीमित रहती है, छोटी आंत में ये नहीं जाती। ठीक है ना? तो समझ गए बात? अब जो है मैं आपको तो ये मैंने आपको बता दिया डायस्बायोसिस के बारे में। जो समस्या है मैं आपको 100% बताता हूँ। एवरी पर्सन को जो है ये लगभग आज के डेट में दे आर सफरिंग फ्रॉम, और इसमें डरने की बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, डायस्बायोसिस अगर आपको हुआ आज, तो इसका डायबिटीज का प्रॉब्लम जो है, डायबिटीज जो होगा आपको इसके 5 साल के बाद होगा। समझ गया ना? अर्थराइटिस का प्रॉब्लम अगर किसी को होता है तो वो 7 साल 8 साल के बाद होगा। और डायस्बायोसिस अगर आप अभी आप पहचान लिए कि यस राइट नाउ इट इज द प्रॉब्लम, सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन। और वर्क करना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी चीज़ है, मैं बताऊंगा उसके लिए। ठीक है ना? तो डायस्बायोसिस होने का कारण क्या है? आपने अगर एंटीबायोटिक, वो मैं आगे बताता हूँ, एंटीबायोटिक अगर आपने ज़्यादा खा लिया है, क्रोनिक स्ट्रेस ले लिया, इन्फेक्शन किसी कारण से हो गया है, तो डायस्बायोसिस आपको जो है हो जाएगा। उसके कारण से जो है मैं आपको एक काम करते हैं, मैं इस ये अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप जो है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने जीवन में जो फूड, ये सारे फूड जो 14 जो चीज़ें मैंने बताई है, इस पे एक एक करके मैं थोड़ा सा बता दूंगा, आप तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना? ये सारे फूड खाने के कारण से आप जो है, गौर से सुनिए इस बात को, आप जो है बैड बैक्टीरिया को सपोर्ट कर रहे हो और गुड बैक्टीरिया को किल कर रहे हो। क्या बोला मैंने? बैड बैक्टीरिया को ग्रो करने में आप सपोर्ट कर रहे हो और गुड बैक्टीरिया को आप किल कर रहे हो। और इसी चलेगा ना? क्या हो? ठीक करना मतलब? अच्छा, हमारी बातें आ रही है? हमारी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, एक्चुअली क्या है मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ओके, थोड़ा सा पावर का सीवियर फेल्योर हो गया इधर। कल बहुत ज़ोर से स्टॉर्म आया था हमारे एरिया में, तो मल्टीपल लाइन जो है फेल कर गए हैं। तो हमारे इन्वर्टर पे चल रहा है, इन्वर्टर भी 2 दिन से चल रहा है। सो अगर बंद हो जाता है वी विल डू इट अगेन टुमारो। अगर मैं चाह रहा हूँ, प्रयास करूंगा कि आज हो ही जाए, कंप्लीट हो जाए। ओके, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत। तो आप गौर से फूड को देखो यहाँ पे, रिफाइंड शुगर, समझ गए ना? ये बैड बैक्टीरिया का बहुत ही लाजवाब खाना है, वो चाहता है आप खाओ। अगर किन्हीं भी आप लोगों में से किसी को भी अगर शुगर का कार्विंग है, समझ गए? शुगर का कार्विंग है, मिठाई का कार्विंग है, हेलो, मिठाई का कार्विंग है, तो आप समझ जाओ यू आर सफर। आपको क्या होता है, वो बैड बैक्टीरिया जो है वो आपको एक्चुअली में, जो मैं आपको बता दूं, जो हमें कार्विंग या किसी भी चीज़ को खाने की जो इच्छा होती है ना, ये आपकी इच्छा नहीं है। हेलो, गौर से सुनिए, आपकी इच्छा नहीं है। ये आपका बैड बैक्टीरिया जो है वो आपको सिग्नल दे रहा है, आपके ब्रेन को सिग्नल दे रहा है कि हेलो ये वाला खाना लाओ। जो बैड बैक्टीरिया है, दे आर, क्योंकि वो कार्ब हो रहा है, तो वो जो है वो बोलेगा कि हेलो शुगर लेके आओ, हेलो मिठाई लेके आओ। समझ गए बात? और फिर चलिए आगे आता हूँ, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल से आपके म्यूकस लेयर डैमेज होते हैं। मैं म्यूकस लेयर के बारे में छोटा सा चीज़ बताऊंगा। हमारी आंत जो है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके पेट में अंदर में एक म्यूकस का लेयर होता है, जिसके कारण से जो एकदम 1 mm के भी बहुत सारे पार्ट, मतलब के भी 1000 पार्ट होते हैं, उतना पतला जो है वो म्यूकस लेयर होता है। तो रिफाइंड ऑयल जो है आपके म्यूकस लेयर को डैमेज करता है। सो आप अगर वो खा रहे हो तो आप म्यूकस लेयर को आप डैमेज करो। म्यूकस लेयर के डैमेज होने के कारण से क्या होता है मैं बताऊंगा। वीट जो है, वीट भी जो है एक तरह का जो है वो आपके हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
मैं आपको बता दूं, व्हीट पहले ऐसा प्रॉब्लम नहीं करता है यार। व्हीट जो है पहले ऐसा प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। आज से मैं कहूं कि 20 साल 30 साल पहले ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, लेकिन ये आज प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि दोज व्हीट आर नो मोर अ व्हीट, दोज आर GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। समझ गए ना? प्रॉब्लम उसके कारण से है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि व्हीट है, प्रॉब्लम उसके कारण से है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होने के कारण से वो आज जो है हमारे लिए फूड वो सही नहीं है। इट इज क्रिएटिंग ए हैवॉक। आप उसको छोड़ के देखो। मैंने छोड़ के देखा है। मैं फिर छोड़ के बीच में एक्सपेरिमेंट भी किया उसके ऊपर, तो मैंने देख लिया डिफरेंस की, लिटरली जो है बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ बाजरे की रोटी खाता हूँ, बाजरे की रोटी खाता हूँ, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। इमल्सिफायर पॉलीसॉर्बेट 80 जो हर आइसक्रीम में मिलता है पीनट बटर मसाला में, बहुत लोग खाते होंगे। इमल्सिफायर, यूर इंजीनियर्स, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इमल्सिफायर के कारण से जो है आपके गट लाइनिंग जो है डैमेज होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स इन फूड, उसके कारण से आपके जो है गट लाइनिंग डैमेज होता है और बैड गुड बैक्टीरिया जो है मरते हैं। एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आर, गौर से सुनिए हमारी बात को, दोज लुक लाइक ए फूड बट दोज आर नॉट फूड। दे लुक लाइक ए फूड बट दे आर नॉट फूड। लाइक, आप कुछ भी चीजें जो मार्केट में पैकेट में मिल रही है, सिंपल सी बात, वो 2000 अल्ट्रा प्रोसेस्ड, नेवर ईट इट, आप कभी भी मत खाओ उन्हें। एंटीबायोटिक्स बहुत ही हाईली ज़रूरत है। सर्दी खांसी फीवर ये सब में हल्का फल्का कट मार मार या कुछ नहीं, इसे मत नहीं लिया कीजिएगा। बहुत ही कुछ सीवियर प्रॉब्लम हो गया है तो डॉक्टर का, अच्छे डॉक्टर से, 2-3 डॉक्टर से सलाह करके उसके बाद ही एंटीबायोटिक्स को लेना है। अदरवाइज आज के डेट में क्या है, कोई भी आया, कुछ भी हुआ, सर्दी खांसी, लो एंटीबायोटिक्स, तो बुखार हो गया, लो एंटीबायोटिक्स, ना ये हो गया तो लो एंटीबायोटिक, ये हो गया तो ले लो एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल भी नहीं, डू नॉट प्रीफर दोज थिंग्स, बच्चे के लिए भी नहीं और कुछ के लिए भी नहीं। एंटासिड्स, सोच सकते हैं कि मैं किस फेज में था, ओके, और वो जो है हमारे लिए बहुत ही मेजर प्रॉब्लम करने वाला था। अल्कोहल स्पेशली हार्ड लिक्वर एंड रेगुलर कंजम्पशन इट शुड बी अवॉइडेड। लो फाइबर एंड हाई कार्ब डाइट, इसमें कौन से आते हैं, पिज्ज़ा और क्या बोलते हैं उसको, बर्गर, ओके, और भी जो फास्ट फूड जो जितने भी हैं, प्लीज अवॉइड दोज थिंग्स। Frequent use of synthetic flavoring colorants found in processed sweets, बेकरी आइटम्स, फ्लेवर्ड योगर्ट, ये सब में जो है मिलते हैं, उनको नहीं खाना है। डेयरी विथ एडेड हार्मोन एंड एंटीबायोटिक्स, आजकल गायों वगैरह को सुई और एंटी हार्मोन्स वगैरह दिए जाते हैं, इसलिए अगर आप दूध खा रहे हो तो देख लो, बिल्कुल डायरेक्ट जो है किसी इससे आना चाहिए, कोई जान पहचान के जो गाय पालते हैं उनसे ही आए। पेस्टिसाइड्स इन फूड इज डैमेजिंग योर बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड्स आजकल के फूड में बहुत सारे मिलते हैं, इसके कारण से जो है वो सारे का सारे फूड जो है आपको जो है डैमेज कर रहे हैं। तो दीज आर द फूड्स जिनको आपने खाया और आपने जो है डायस्बायोसिस को जन्म कर लिया है अपने अपने पेट के अंदर में। और डायस्बायोसिस के बाद में जो सेकेंड फेज, जो सेकेंड उससे बड़े भ्राता हैं, उनका नाम है सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। जो डायस्बायोसिस था वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में रहती है, और सीबो जो है, ये आप किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ लोगे इन बीमारियों के बारे में, वो नहीं बता पाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, वो जहाँ पे बड़ी और छोटी आंत जहाँ पे मिलती है, पहले क्या हुआ, डायस्बायोसिस हुआ, बैड बैक्टीरिया आपके बड़ी आंत में जो है वो ग्रो किया, अब वो क्या करता है, वो चढ़ना शुरू करता है अगेंस्ट ग्रेविटी इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके छोटी आंत में जो है वो चढ़ना चालू कर देता है। और वो चढ़, और आपकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है शायद 28 से 32 फीट के लगभग लंबा होता है। कितना, 28 फीट, लगभग 3 मंजिला बिल्डिंग के इतना, मतलब यहाँ से अगर चालू करेंगे तो 3 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा होता है, उतने लगभग हमारी छोटी आंत होती है। तो जो बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे कोलोन या बड़ी आंत से जो है धीरे 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 ज़्यादा, जैसे पॉपुलेशन उसका ग्रो करता जाएगा तो वो चढ़ना शुरू करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस समस्या को जो है हम लोग सीबो कहते हैं। सीबो में सीवियरिटी अलग अलग लेवल की होती है। सीवियरिटी मतलब, अब सपोज वो बड़ी आंत से छोटा सा ही जगह पे गया है, मतलब मैं कहूँ ग्राउंड से लेकर सपोज हमारा जो है स्टोमक सबसे ऊपर है, और सबसे नीचे में जो है छोटी आंत जो है हमारी खत्म हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे नीचे में सपोज 1 मंजिल वो चढ़ा है, या फिर कहूँ 10 फीट चढ़ा है,
ठीक है ना, 10-12 फीट चढ़ा है, तो भी आप सफरिंग, यू आर सफरिंग फ्रॉम सीबो, आप सीबो से जो है सफ़र कर रहे हैं, आपका सिविरिटी लेवल कम है। किसी किसी लोगों में जो है ये सिविरिटी लेवल, सपोज वो स्टमक तक चला आया, वो हाई लेवल ऑफ सिविरिटी में चला गया। बहुत सारे व्यक्ति में या किसी लोगों में जो आप देखोगे कि वो हल्का सा कच्चा चीज़ कुछ भी खाता है, क्या बोलूँ, ये खीरा खा लिया, ककड़ी खा लिया, या कोई भी कच्चा चीज़ खा लिया, जैसे ही खाया, खाते के साथ ही उसकी गैस वगैरह बननी शुरू हो जाती है। गैस बनने का प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पर बैड बैक्टीरिया उसके स्टोमक तक में पहुँच गए हैं, स्टोमक, है ना, बड़ी आंत से लेके चढ़ते, छोटी आंत से चढ़ते 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 वो स्टमक तक चला आया है। और आप जैसे ही यहाँ से खा रहे हो, 1 मिनट के अंदर में बड़ी वो छोटी आंत, सॉरी, स्टमक में जाता है, और वो गैस जो है प्रोडक्शन शुरू कर देता है। वो नहीं चाहता है कि ये सभी चीज़ों को लाओ, वो जो है खाना पचाता नहीं है, वो सड़ाना शुरू कर देता है। हेलो, वो क्या होता है, सड़ाना शुरू कर देता है। और भोजन जैसे ही सड़ते हैं तो उससे क्या गैस निकलता है, मीथेन गैस। उससे क्या गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। उससे क्या गैस निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये 3 तरह के गैस निकलते हैं, और वही गैस की समस्या हम लोगों को होती है। वो गैस होता है क्या, हमारे पेट में जो है, हमारे ब्लड में चला जाता है। यहाँ से जो है हम, जो हमको प्रॉब्लम होता था, ब्लड में चला जाता था और माथे तक पहुँच जाता था, पूरा सर दर्द करता था, हमें इंजेक्शन लेता था हाथ में, तब जाके हमारे गैस जो है वो कम होते थे। सोच सकते हो किस लेवल के प्रॉब्लम से मैं फेस कर रहा था। तो वो जो हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी, मीथेन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके लेवल अलग अलग होते हैं। जैसे मीथेन का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, कहूँ तो 100 ppm तक जाते हैं, 10 ppm से 100 ppm तक, कुछ में 150-200 तक भी जाते हैं। हाइड्रोजन जो है, मैं कहूँ तो वो 0 से लेके 50 ppm तक होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है 0 से लेकर 10 ppm तक, ये लेवल मतलब रेंज में बताया। जिसको खराब है तो वो हायर लेवल पे, जिसको कम खराब है तो वो कम लेवल पे, ठीक है ना। तो किसी किसी को नहीं, बहुत सारे व्यक्ति को, दे आर सफरिंग फ्रॉम सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। बैक्टीरिया उनके पेट में ज़्यादा ओवर ग्रो कर गया है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है चला गया है। इसके कारण से आपको जो है आईबीएस की इश्यू आएगी, डायबिटीज़ हो जाएगा, फिर जो है, ओके, उसके बाद जो है लो स्टमक एसिड, वो खाना जल्दी पचेगा नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। ब्लोटिंग होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, और एसिड रिफ्लक्स भी होता है, जो पेट से जो है बाहर की ओर जो फेंकता है, ठीक है ना। और फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर वो माल एब्जॉर्बशन, जो फूड है आपको माल एब्जॉर्बशन। आजकल कितने क्या बोलते हैं, क्या बेचता है वो, क्या बोलता है उसको, टेबलेट में दे देता है, मिनरल्स के टेबलेट, बी कॉम्प्लेक्स, सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, ये सभी चीज़ें। हे भगवान, जब आपका पेट जो है सफरिंग फ्रॉम सीबो, जब सीबो से प्रॉब्लम है, जो आपके किसान हैं, वो आर द फार्मर्स, जो बैड गुड बैक्टीरिया जो आपके वहाँ पे हैं, वो खाने के लिए, वो बनाने के लिए, आपके भोजन से न्यूट्रिएंट्स को खींच कर आपके तरफ लाने के लिए, जब वही वहाँ पे पॉपुलेशन में कम है, वो बेचारा अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, तो फिर वो आपको भोजन कहाँ से ला के देगा। आप कुछ भी खा लो, कोई भी सप्लीमेंट खा लो, क्या हो गया उससे, वो पेट में जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वहां पे आपके गुड बैक्टीरिया हैं ही नहीं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, या पॉपुलेशन कम है। वहां पे होना चाहिए था 90 ट्रिलियन, हो गए 70 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन गायब। उसमें से किसी एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया, सपोज बायोफाइडोबैक्टीरियम आपके चले गए, या फिर कहूँ बायोफाइडोबैक्टीरियम सपोज चले गए, या लैक्टोबैसिलस रिटेरी कम हो गए, जो कि मोस्ट कॉमन है कम होना। लैक्टोबैसिलस रिटेरी जैसे ही कम हुए तो आपको एसिड वगैरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, आपकी झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाएगी, आप थोड़ा सा एज से ज़्यादा बूढ़ा होना शुरू हो जाओगे। और मैं आपको बता दूं, योर बैक्टीरिया इन योर गट डिसाइड्स हाउ मच मोर यू विल लिव। हेलो, आप कितने दिन और जिंदा रहोगे, ये आपका गट बैक्टीरिया ही डिसाइड कर रहा है, उसकी पॉपुलेशन ही डिसाइड कर रही है। अच्छे बैक्टीरिया का पॉपुलेशन जितना अधिक होगा और आप उतना अधिक जियोगे, समझ गए बात। और जैसे उसका पॉपुलेशन कम होगा, दे विल, और जो बैड बैक्टीरिया आपके ऊपर है ओवरकम कर जाएगा, एंड दे विल स्टार्ट किलिंग यू। आपको बहुत ही एजिंग आपका दिखने लगेगा, आप कम उम्र, ज़्यादा मतलब ज़्यादा उम्र आपका दिखना शुरू कर जाएगा। और मैंने इसका देख लिया इफेक्ट कि जैसे ही मैं सीबो पे काम करना शुरू कर दिया, डायस्बाइसिस पे काम करना शुरू कर दिया, और एक अलग बीमारी जो मुझे नहीं था लेकिन ओके, मेरे फादर को था, ओके, और भी बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उन लोगों को भी था। तो ये सीबो को भी जो है हम लोग ठीक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, समझ गए बात। आपको कोई बड़ा मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उसमें आएंगे हम लोग, ठीक है ना, इट्स ओके।
नाउ कम टू द पॉइंट, थर्ड डिजीज। मैं सिर्फ और सिर्फ ये 3 डिजीज के बारे में ही बात करता हूँ। इस तीसरे बीमारी, यही बीमारी यही है। हेलो, बीमारी यही है। और सिम्टम्स हैं, आपके बाल झड़ने सिम्टम्स हैं, आपका पैर दर्द करना सिम्टम्स है, आपको डायबिटीज़ होना सिम्टम्स है, आपको डायबिटीज़ 1 टाइप 2 टाइप, आपका फॉगिंग आना, जो बीमार लोगों को चीज़ों को भूल जाना, ये भी जो है हमारा सिम्टम्स है। दो ज़्यादा नॉट डिजीज। डिजीज जो है हमारे डायबिटीज है, सीबो है, सीपो है। सीफो, व्हाट इज सीफो? अ स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल ओवर ग्रोथ। हमारे पेट में फंगस भी होते हैं, और हमारे छोटी आंत में अगर वो फंगस ओवर ग्रो कर गया, पॉपुलेशन से ज़्यादा हो गया, और हमें एक समस्या हो गई जिसको बोलते हैं हम लीकी गट। क्या बोला? लीकी गट। हमारा गट जो है, जो हमारा पेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हमारा अगर लीक करना शुरू कर देता है, म्यूकस लेयर अगर हमारा पतला हो गया, और वो गट जो है हमारा, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, हाँ, एक मिनट में सीफो पे थोड़ा सा खत्म कर दूं, लीकी गट बताता हूँ। लीकी गट का अल्टीमेटली यही है कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसका काम था वहां से न्यूट्रिएंट्स को सिर्फ खींचना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन B12, B6, जो कहो XYZ, जो भी आपके लिए, शरीर के लिए भगवान आपको जरूरत समझता है, वो सारी के सारी उनका काम था वहां पे वो सभी चूस के जो आपके ब्लड में लाने के लिए। हेलो, उनका काम था ये लाने। लेकिन आपने क्या किया? फालतू फालतू चीजें खाई, आपने लीकी गट बना लिया, और लीकी गट होने के कारण से जो जहरीले पदार्थ जो पेट में हमारे कुछ बनते हैं, कुछ नहीं बल्कि बनते ही हैं, जो बैक्टीरिया मरता है, या उसका बाय प्रोडक्ट भी जो पैदा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं LPS, लिपोपॉलीसैचराइड। अगर हमारा लीकी गट हो जाता है तो वो लिपोपॉलीसैचराइड जो है हमारे ब्लड में चला जाता है। और एक नाम होता है बायोटीन। ठीक है ना? मतलब एक तरह से समझो कि खराब चीजें, मतलब एक तरह से समझो कि जो है, एक मिनट, खराब चीजें मतलब जो चीजें आपके शरीर में घुसा तो आपको सारा का सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो लीकी गट आपका जैसे ही बन गया, तो आपके पेट्स के थ्रू, वो लैट्रिन के थ्रू बाहर होना चाहिए था, लेकिन वो वहां भी जा रहा है दूसरा, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुस जा रहा है, जिसके कारण से आप बहुत सारे लोगों को अभी आप देखोगे इन्फेक्शन हो गया, ब्लड इन्फेक्शन हो गया। अरे ब्लड इन्फेक्शन कैसे हो गया? तो ब्लड इन्फेक्शन होने का कारण यही है कि आपका लीकी गट हो गया है, वहां से आपके फंगस और बैड बैक्टीरिया। अरे यार, पावर मेरे फिर से बंद हो गए। ओके, पावर मेरा चला गया है, इट्स ओके, मैं देखता हूँ। आप हमारी बातों को सुन पा रहे हैं ना? मैं मोबाइल से कनेक्ट करके रखता हूँ। हेलो? यस सर, यस सर। ठीक है ना? हमारा जितना चेहरा दिख रहा है आप उतना ही रखो, क्योंकि अब ओके, ठीक है। तो अब मैं बता दूं सीफो के कारण से क्या समस्या होती है और कैसे इसको पहचानना है। सीफो का मैंने बता दिया आपको, डायबिटीज को बता दिया। सीफो अगर किसी को हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा? उस व्यक्ति को एक्जिमा होगा। हेलो? यहाँ खुजली, यहाँ पे खुजली, नीचे खुजली, पेट में खुजली, कहीं पे कुछ कुछ जो है। और क्या करते हैं वो? लाएंगे वो महलम, बड़ी बड़ी महलम, और लगाएंगे हाथ पे, ऐसे ऐसे लगा दिया, ठीक हो जाएगा साहब। अरे कब ठीक हो सकता है वो कारण ही नहीं है। वो बाहर से फंगस ने अटैक ही नहीं किया है उसको। वो एक्चुअली में हमारे गट से लीक होकर जो है, हमारे हमारे गट से लीक होकर जो है हमारे ब्लड में जो है, या फिर हमारे शरीर में जो है, कहीं कहीं पर जो है वो हमें, मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है ना? अब एकदम पावर पूरी तरह से चला गया है। दिस इज द लास्ट। ओके, अब देखो कितना बता सकता हूँ, नहीं बता सकता, ठीक है ना? तो ये सारे जो अगर आपको सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, ठीक है ना, तो दोज आर प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर लीकी गट, और आपके गट की समस्या से ही लिंक्ड है। ये सीफो आपको हो चुका है, इसी कारण से आपके शरीर पे बहुत सारे वो दाद खाद खुजलियां हो रही। अभी तो मुझे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो एक उम्र के बाद क्यों होगा? क्यों? वो बैक्टीरिया, वो फंगस तो आज भी हमारे शरीर पे आ रहा होगा, तो वो क्यों नहीं, वो मर जा रहा है? और फिर जो है बाद में वो जाके क्यों हमारे शरीर में घर बना ले रहा है? तो प्रॉब्लम बाहर से नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर से, हमारे गट की समस्याओं से। गॉट माई पॉइंट? तो अगर आपको जो है, अगर इस तरह की समस्या है, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम सीफो, स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल ओवर ग्रोथ से आप सफर कर रहे हैं।
ओके। तो जो है हम लोग जो है कैसे इसको ठीक कैसे करना आखिरकार, ठीक है ना, और या फिर इसके और भी डिटेल साइंस को हमें कैसे जानना है, और कैसे जो है हमें अगर कार्विंग आ रही है किसी चीज़ के प्रति तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मतलब कैसे करेंगे, ये जो है मैं अपनी 8 वीक के प्रोग्राम जो है मैं सिखाता हूँ। 8 वीक का प्रोग्राम, 8 वीक जो है हमारे पूरे के पूरे लगते हैं, जिसमें कि जाके मैं जो है पूरा का पूरा उसमें सिखा पाता हूँ, ठीक है ना। तो जो है हमको अल्टीमेटली आपने साइकोलॉजी को कैसे सही करना है मैंने कल आपको एक्सपीरियंस करवाया, और जो है आज हम गट के बारे में हम पूरा का पूरा साइंस जान पाए। ये 4 वीक इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इस प्रोग्राम को जो है मैंने 8 वीक का जो है मैंने किया है, क्योंकि ये 4 वीक में हो नहीं पाता था। मैं देख लिया लोगों को वो काम नहीं कर पाते हैं। तो ये 8 वीक का जो है हमने इसको 4 वीक का मतलब 8 वीक का बना के रखा है, और 8 वीक का प्रोग्राम में हम लोग पूरा सिखाते हैं। तो इसमें जो है आपको मैंने ये बैड बैड बैक्टीरिया के को किल करने के तरीके हम बताएंगे आपको। ये जितने भी बैड बैक्टीरिया को किल करने के तरीके हैं, ये सारे फूड आप अगर बंद कर देते हो अपने जीवन में, तो बैड बैक्टीरिया आपके शरीर में मरना शुरू हो जाएगा। बैड बैक्टीरिया का एक फेवरेट फूड जो मैंने इसमें लिखा नहीं, अल्कोहल के साथ में उसको मैं बियर भी कहूँगा, समझ गया ना। किसी किसी को बियर की कार्विंग होती है कि भाई बियर पीने का मन कर रहा है, चलो यार पीते हैं। उसके बाद वो दोज आर द कार्विंग्स बिकॉज ऑफ द बैड बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में है उसके कारण से जो आपको ये कार्विंग आता है। तो अगर आपको बियर का कार्विंग आ रहा है, मिठाई का कार्विंग आ रहा है, चटपटे चीज़ों का खाने का, आइसक्रीम खाने का कार्विंग आ रहा है, देन यू बी श्योर कि आपका बैड बैक्टीरिया जो है वहाँ पे ओवरकम कर गया, ठीक है ना। तो जो है अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 1 और 2 वीक में जो है हम लोग जो है बैड बैक्टीरिया को हम लोग किल करेंगे। कल किल करने के तरीके जो है मैं आपको बताया इसमें। ये देखिए देखिए हमारे वीक 2 के देखिए हमारे 2 स्लाइड्स हैं एक्चुअली में, वो वीक 3 है, वीक 4 है। इसमें जो है हम लोग अच्छे बैक्टीरिया को भोजन के द्वारा ही, हेलो, कुछ भी हम नया चीज नहीं लाएंगे, हम भोजन के द्वारा ही हम अपने पेट में जो है, जैसे ही बैड बैक्टीरिया हमारा मरेगा हमारे शरीर में, वो मारने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे मारना है उसको, कैसे उसका प्रिय भोजन को जो है हटाना है, दैट आई विल हेल्प यू। और फिर जो है सीड योर गट बाय बैक्टीरिया फ्रॉम फूड। मैं आपको बता दूं, मैं अपने पूरे होल ये लाइफ लॉन्जेविटी प्रोग्राम में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई दवाई का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ, मैं यूज नहीं करता हूँ, मैंने खुद पे प्रयोग किया, ना मैं किसी लोगों पे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है किसी दवाई की, ठीक है ना। तो जो है हम लोग ये सारे गुड बैक्टीरिया जो है इसको जो है हम लोग फीड करेंगे आपके बॉडी में, और वो नेचुरली हमारे फूड में, हमारे भोजन में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस का ये देखिए इतने प्रजाति हो गए, बाइफाइडोबैक्टीरियम की प्रजाति हो गई, अकरमेंसिया हो गई, अकरमेंसिया जिसको कम हो जाता है ना, उन्हीं को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है। मैं आपको बता दूं, जिनका भी अकरमेंसिया अगर कम हो गया तो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आएगा। उसको भी एक्टिवेट करने, उनको ग्रो करने में कैसे करेंगे हम लोग ग्रो, उसके बारे में जो है मैं पूरा का पूरा आपको ट्रेनिंग दूंगा। फिर जो है और भी स्टेफिलोकोकस है, इंटरोकोकस फेरियम है। तो जो है ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको ग्रो करना आपके पेट में जो है किस तरह से नेचुरली ग्रो करेगा इसके बारे में सिखाऊंगा। फिर जो है तीसरे मतलब जो है जो हमारा 5 और 6 वीक होगा, उसमें जो है उन बैक्टीरिया को जो फीड किया हम लोगों ने अपने गट में, जो फीड किया हमने उसको उसको फिर हमको कैसे ग्रो करना है, मतलब उनको भोजन देना है। जैसे बैड बैक्टीरिया का भोजन प्यारा प्यारा बहुत सारे चीज़ था, तो गुड बैक्टीरिया का भोजन प्यारा प्यारा क्या है, तो ये सारे लिस्ट हैं जो कि मैंने बना के रखे हैं, समझ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हराव बनाना हो गया, ऑनियन हम लोग जो खाते हैं कच्चा, गार्लिक हो गया, कुकड एंड कूल्ड राइस, ये भी अच्छा चीज़ है। मेथी सीड्स, चना, दही, राव पपाया, आंवला, बेल फ्रूट, ग्रीन लीफी सब्जी, ये सारी चीज़ें जो है हमारे गुड बैक्टीरिया का ये सारा भोजन है, जिसके कारण से क्या होगा, फर्स्ट वीक में हम फर्स्ट स्टेज में क्या किया, बैड बैक्टीरिया को किल किया। सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, गुड बैक्टीरिया को सीड करेंगे, मतलब उसमें पेट में हम लेके जाएंगे, कोई दवाई नहीं, मैं बताऊंगा उसके तरीके। फिर क्या करेंगे हम लोग, उसको ग्रो करने के लिए जो है हम लोग उसके उसके जो प्यारे भोजन हैं उन भोजन को में हम लोग ज़्यादा अपने इंटेक में थोड़ा बढ़ाएंगे, समझ गए बात। फिर जो है वो ग्रो करना शुरू करेगा, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ इन द थर्ड, मतलब जब हमारा सेकेंड मंथ का 15 डेज होगा उसमें जो है आप देखना शुरू करोगे। फिर जो है हम लोग फिर जो है उनको जो है कंटिन्यू करेंगे, मतलब जो लास्ट स्टेज जो रहता है हमारा, ठीक है ना, हम आपके भोजन में थोड़ी थोड़ी सी बदलाव नहीं बल्कि अब मैं कहूँगा
कि आपके भोजन में उन चीज़ों को जो है कंससली जो है आप डालोगे, फिर जो है आपको लगेगा कि यस, इनके कारण से जो है हम जो है पूरी पूरी तरह से अच्छा मतलब हम जो है हर समय जो है अपने गट बैक्टीरिया को हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। और जैसे ही हम अपने जीवन में गट बैक्टीरिया को जैसे ही हम मेंटेन कर लेंगे, जैसे ही हम अपने गट बैक्टीरिया को मेंटेन कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा बॉडी पूरी तरीके से जो है सुरक्षित हो जाएगा। हमारा बॉडी हमारा बॉडी जो है हर तरीके से जो है हमारा सुरक्षित हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हमारा बॉडी आप देखोगे यू विल बी यंगर। मैं आपको बता दूं जो मैंने फील किया है, यू विल गेट, अगर आपका पूरा गट जो है आपका सही हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं आपका पूरा का पूरा जो है आप यू विल स्टार्ट लुकिंग यंगर इन योर लाइफ। आप लोग सभी को नमस्कार। फिर जो है आप लोग बोलेंगे आपको जो है कि यार जो है आप जो है यंगर लग रहे हो पहले से। हाउ इज दैट पॉसिबल? समझ गए बात? मैं अपने कुछ क्लाइंट्स के जो है जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं और जो हम हमारे साथ में जो काम कर रहे हैं, जो हमारे कुछ लोग हैं, एक जो है इसमें है उमेद सिंह, जो मात्र 21 साल का है, और जो है ये हेवियर सीबो से अफेक्टेड है। था, अभी तो नहीं है, ये पूरी तरह से जो है, पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगा, इसको लगता है पूरी तरह से 80% अभी ठीक हो चुका है, इसका भी 5th वीक चल रहा है। ठीक है ना? इनका रिव्यू जो है देखिए मैंने लिया, आप इनके रिव्यू के बारे में जैसा जानिए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम उमेद सिंह है, मैं जोधपुर राजस्थान का निवासी हूँ। मेरे को 2-3 सालों से कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की समस्या थी। तो मैंने जो जोधपुर एम्स और कई मेरे रीजनल डॉक्टरों से मेडिसिन ली थी, पर मेरे को इससे सॉल्यूशन नहीं मिला। जब तक मैं मेडिसिन लेता तब तक मेरी कंडीशन ठीक रहती। जैसे मैंने मेडिसिन लेना बंद की, मेरी कंडीशन वापस ख़राब हो जाती। तो इसी दौरान मैं शंभू जी कुमार से मिला, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का घरेलू उपाय बताते हैं। उन्होंने मेरे को 2-4 घरेलू उपाय बताया और कुछ चीज़ें अवॉइड करने को बताई थी। तो मैंने वो जैसे ही जिस प्रकार उन्होंने जो चीज़ें बताई मैंने वैसे ही फॉलो किया, और मेरी कंडीशन एकदम ठीक हो गई। मैं अब नॉर्मल, मतलब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम नॉर्मल। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूँ। धन्यवाद शंभू जी। आपने देखा हमारे एक क्लाइंट हैं, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे सक्सेस स्टोरी। एंड मैं आपको बता दूं ये ऐसा नहीं है कि जो है ना ये क्या है कि ये किसी को फिट करेगा नहीं फिरेगा, नहीं भाई, हर के पास में स्टमक है, सभी के पास में पेट है। ओके, और जो है और हर का हेल्दी, पेट का हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके जो है आप जो है पूरी तरीके से ज़िंदगी का लाभ और मज़े ले पाओगे। मैं आपको बता दूं जो 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 मैंने महसूस किया है, लैक्टोबैसिलस रिटोरी का जैसे ही मैंने कंटेंट अपने बॉडी में बढ़ाया, तो मैंने देखा ना मेरा लव एंड अफेक्शन फैमिली के प्रति जो मेरा बढ़ गया। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने जो है मेरा मेरा लव एंड अफेक्शन जो है मैंने देखा कि मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। पहले दैट वाज नॉट दैट मच गुड, लेकिन फिर मैंने मतलब जो देखा तो मतलब लाजवाब हो गया। लैक्टोबैसिलस रिटोरी जैसे ही आपके कम होते हैं, तो आप एज से ज़्यादा बूढ़ा लगने लगते हो, आपकी झुर्रियाँ आने लगती है। आपको लैक्टोबैसिलस रिटोरी का जैसे ही पॉपुलेशन बाइफाइडोबैक्टीरियम का और फिर और कुछ बैक्टीरिया हैं जिनका पॉपुलेशन आप जैसे ही बढ़ाओगे, तो आप लगभग जो है 5 से 6 साल जो है आपकी एज कम लगने लगेगा। आपका बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ऑल दिस प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट डिसअपियरिंग फ्रॉम योर लाइफ। आप जो है पूरी तरह से हेल्थ के आप कंट्रोल हो जाओगे, एंड यू नो द साइंस बिहाइंड इट कि भाई ये साइंस क्यों है। मैं एक चीज़ बता दूं, हम लोग क्या किए हैं ना, जो मुझे एक पता नहीं, मुझे ये लगता है कि जो है हम लोगों ने हेल्थ को जो है ना डॉक्टर के हाथ में दे दिया, दूसरे के हाथ में। और आज ऐसा ही हो गया, ये प्रॉब्लम है, ये लो पैसे मेरे ठीक कर दो। यार मैं एक चीज़ बता दूं, हमें तो बिल्कुल हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। वी शुड बी आवर ओन डॉक्टर, हमें अपने खुद के डॉक्टर बनने पड़ेंगे। नहीं डॉक्टर बनोगे देन मेडिकल माफिया इज देयर टू लूट यू, दे आर गोइंग टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम यू। ठीक है ना? तपन, ये हमारा पहला ही स्टूडेंट था तपन। ठीक है ना? लेकिन क्या इसका बीच में क्लासेस छूट गए थे, फिर जब मैंने इसको बताया था कि ठीक है आप जो है इसमें जो है आप ये फिर हमारे नए बैच में, हमारे जून के बैच में जुड़ेंगे। तपन जरा आप अपना एक्सपीरियंस जरा हमको शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करो। तपन सुन पा रहे हो?
चलिए वो बिजी कहीं पे। तो जो है हम जो है आपको कल जो है हम आपको बताएंगे इन दोनों का कम्बिनेशन, एनएलपी का और हमारे गट हेल्थ का जो है कम्बिनेशन, और हम लोगों को क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके बारे में जो है मैं आपको कल बताऊंगा लाजवाब तरीके से, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप अपने जो है चीज़ों को जो है आप ट्रांसफॉर्म कर सकोगे, ठीक है ना। और हमारा जो है 8 वीक का जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा जो 8 वीक का प्रोग्राम है के के बारे में जो है मैं आपको छोटी सी चीज़ें मैं अभी थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है हमारा 2 ही पार्ट रहता है, सिंपल सी बात। और इसी को जो है इलाबोरेट करके पूरा का पूरा बताते हैं एनएलपी में, जिसमें कि जो है आपको एंग्जाइटी से और फियर, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट से आप फ्री हो जाओगे अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फील कर रहे हो, ठीक है ना। आपका दिमाग जो है रिवायर करना आप सीख जाओगे, डीप इमोशनल हीलिंग हो जाएगा, मतलब लोगों के साथ अफेक्शन, प्यार वगैरह जो है चीज़ें आपकी बढ़ने लगेगी, और आप जो है पूरा का पूरा बॉडी और माइंड जो है आपका अलाइन होना शुरू हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाओगे, डिसीजन मेकिंग का पावर आपका बढ़ जाएगा, और जीवन में क्लैरिटी आ जाएगा। समझ गया बात। और फिर जो है मैं गट हेल्थ पे बताता हूँ, जिसमें कि आप वो 70% रहता है, 30% ये रहता है, जिसमें कि ये जो है ये प्रोग्राम ज़्यादातर मैं हेल्प करता हूँ कि भाई 30 ईयर्स, कुछ कुछ जो है उससे पहले भी अगर किसी को प्रॉब्लम है कि भाई ये गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो यू कैन ज्वाइन, और आपको अगर नहीं है तो 30 से 50 ईयर के बीच में जो है आप जो है जो जो भी एज वाले हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। जिसके कारण से मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म में अगर आपने इस पर काम नहीं किया, ठीक है ना, तो फ्यूचर में गारंटीड आप देखे हो कि भाई लोगों को जो है बाद में फ्यूचर में जो है 30-50 साल के 55 साल के जैसे ही होते हैं, सारी तरह की बीमारियां उनको घेरने लगती है, और लाखों लाखों पैसा खर्चा कर लो वो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। मेडिकल माफिया आपको दवाई ठूंसते रहेंगे, आप खाते रहोगे, वो बोल देगा कि भाई ये दवाई तो आपको ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा, आप बिलीव भी कर लोगे एंड यू कीप इटिंग इट, और फिर जो है इट विल कंटिन्यू टिल योर लास्ट ब्रेथ। आपने जितनी कमाई की उसका जो है लास्ट में वो सारे के सारे एक्सटॉर्शन आपको दे विल डू इट, ओके एंड दे हैव। और मैं पर्सनली यही हमको लगता है ना, ये पूरे दुनिया, दिस होल वर्ल्ड हैज़ प्लान लाइक दैट कि भाई जवानी में इसको खिलाओ पिलाओ मस्ती से फालतू फालतू चीज़ें, और कमाओ पैसा, और लास्ट में जब बुढ़ारी हो जाएगा तो फिर इससे सारे के सारे पैसे खींच लो। सो डोंट लेट देम एंजॉय देयर लाइफ, ओके, लेट्स एक्सटॉर्ट फ्रॉम मनी फ्रॉम देम। सो जो है ये हमारा 8 वीक का प्रोग्राम का चार्जेस जो है मैं 25,000 रुपीज़ लेता हूँ, लेकिन जो मैं अभी जो है चूँकि हमारे बहुत सारे नॉन पीपुल हैं इसमें, सो जो है सिर्फ और सिर्फ इस जून, क्योंकि मैं हर हर जो है हर 2 मंथ के बाद जो है हमारा प्राइस लगभग डबल हो जाता है। तो ये जो है प्राइस जो है हमारे मार्च में जो था हमारा 5,000 का था, तो ये जाके जो है ये अभी जून में जो है 25,000 के हो गए। लेकिन मैं इस बैच के लिए जो है मैं स्पेशल इसको जो है 10,000 के लिए रखा हूँ। समझ गए ना बात, 10,000 रुपीज़। और इसमें जो है मैं आपको बता दूँ हर मंथ में मैं सिर्फ और सिर्फ जो है 10 स्टूडेंट्स को लेता हूँ। कुछ जो होते हैं कि हमारे इस तरह से ग्रुप कोचिंग में आते हैं, और मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स जो होते हैं 1-to-1 कोचिंग में आते हैं। 1-to-1 में जो है हम उनके साथ में डिस्कस करते हैं, और फिर जो है हम उनको बैच में लेके आते हैं। हमारा क्लास जो चालू होगा लगभग 8 या 9 तारीख से जो है हम लोग चालू करेंगे, जो हमारा जून का बैच होगा। सो अगर आप आज के डेट में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, देन यू आर गोइंग टू सेव करोड्स एंड करोड्स इन योर फ्यूचर, क्योंकि आप किसी भी तरह की समस्याओं से घिरोगे ही नहीं। और एक तो पहले घिरोगे नहीं, दूसरी चीज़ें आप जिंदगी जीने के लिए इस धरती पे आए हो। यू आर नॉट हियर टू अर्न एंड पे द बिल्स, यू आर हियर टू कम एंड एंजॉय दिस लाइफ, इस जीवन को एंजॉय करने के लिए। जो कुलदीप सर उस दिन बोले कि जो है बिल्कुल हल्का सही चीज़ें जो है हम कैच कर पाए, बात सही है। इन चीज़ों को जो है मैं साथ जो हम लोग जो सिखाते हैं प्रोग्राम में, जो हम लोग एनएलपी के थ्रू जब आपके प्रोग्राम माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं, उसमें इस तरह के रिप्रोग्रामिंग हो जाएंगे कि यू विल बी एबल टू कैच इट, ओके। फिर जो है आप आसानी से जो आपके जीवन में जो पूरे अच्छे तरीके से कर पाओगे, रिवायर कर पाओगे, निगेटिव चीज़ों का आसानी से जो है आप एलिमिनेट कर पाओगे। तो आज का 10,000 अगर आप डिसीजन लेते हो देन इट्स गुड, ओके। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि जो है इन फ्यूचर जो आपकी समस्याएं जो आगे है हम घर, ओके। अगर आप ये खुद से करना चाहते हो, आई हैव टॉट यू, क्योंकि भाई अब देखो अब 2 वीक का 2 मंथ का अगर मैं टाइम किसी के साथ में दूंगा, ऑब्वियसली इट विल बी चार्जेबल फॉर मी, आई शैल नॉट बी एबल टू गिव इट फ्री, और किसी को लेना भी नहीं चाहिए, ऑल यू पीपल आर अर्निंग। सो जो है ये 10,000 का रहेगा, हमारा 2 मंथ का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें कि जो है हम स्टार्टिंग में जो है हम आपके साथ में
लाइव क्लासेस में आके हम आपको सिखाएंगे, हम आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए सिखाएंगे, थ्योरी सिखाएंगे। जैसे जो मैं एंग्जाइटी को हटाने के लिए क्यों मैंने ऐसा बताया, ये प्रकाश का लाइट के बारे में क्यों मैंने बताया, फिर जो है ये मतलब जो है ये फ्यूचर जो गोल्डन हाईवे मैंने बताया, गोल्डन हाईवे की तरह बहुत सारे और भी टेक्निक है जिस कारण से हम अपने फ्यूचर को जो डिफाइन कर सकते हैं। एंड व्हाई यू आर एबल टू डिफाइन, क्यों आप अपनी जिंदगी को, तो ऑब्वियसली बिकॉज यू आर ब्रह्मा, आप जो है खुद ही जो है भगवान हो एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्वियसली अगर मैं इम्प्लीमेंट करवाऊंगा तो इट विल टेक टाइम विथ यू गाइज एंड इट विल। और उसके बाद जो है हमारे साथ जो बोनस है, बोनस यही है इस बैच के लिए कि जो है यू विल बी द लाइफ टाइम मेंबर ऑफ माई ग्रुप एंड यू विल बी द लाइफ टाइम ऑफ दिस लाइफ लॉन्जेविटी कोच का जो हमारा कम्युनिटी है उसके आप लाइफ टाइम मेंबर हो गए। आप किसी भी समय जिसमें हमारा लाइव क्वेश्चन आयर्स चलता है उसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हो और आपके क्वेश्चंस को जवाब, और किसी को कुछ ऐसा पर्सनल ऐसा कुछ है समस्याएं जो कि आप पब्लिक में नहीं कर सकते हो, देन यू कैन टॉक एट दैट टाइम और नॉट एट दैट टाइम, आप हमको फ़ोन करके फिर आप हमको बात कर सकते हो, मैं आई विल हेल्प यू इन दैट टू ओवरकम सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल इशू इजीली, बहुत ही आसान तरीके से, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है। लेकिन एनएलपी का टेक्निक मैंने ऐसे ऐसे सीख लिया कि खूब आसानी से जो है निकाल दूंगा। ओके, तपन हैज़ ऑलरेडी पेड एंड ही विल बी इन दिस बैच एक्चुअली। इसके अलावा भी चंदा कुमारी है और अनिल जैन है। 3 students are already paid, only 2 students more we are going to take in our जून बैच, ठीक है ना। तो जो है मैं अपने QR कोड जो है अच्छा एक चीज बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू कम इन आवर जून बैच? अनिल सर, प्रशांत सर, कुलदीप सर, हेलो। शंभू जी गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग प्रशांत सर। हाँ, मैं आपसे बात करता हूँ इस पे। थोड़ा बिल्कुल। सा मेरा खाली इशू हो रहा है टाइमिंग को लेके कि कंप्लीट 2 मंथ में कैसे दे पाऊंगा, क्योंकि बीच नहीं में नहीं, इसमें ट्रैवलिंग एक चीज, रहता है। एक होल्ड ऑन, इसमें मैं आपको बता बट दूं हाँ, कि हमारा जो है ना ये हर दिन का इस क्लास नहीं रहता है। हम लोग एनएलपी के अच्छा, खास करके जो है ना 7 दिन हमको कंटिन्यूस देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं बीच ओके। में छोड़ दूंगा तो वो कंटिन्यूटी हमारा छूट जाता है, फिर वो मजा नहीं हो पाता है। ओके, हमको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन कंटिन्यूटी चाहिए होते हैं। उसके बाद जो है ना क्लासेस ओके, जो है उसके बाद जो है एज उसमें फिर वो रिलैक्स रहता है, उसमें कोई टाइम का टफनेस नहीं रहता है। ठीक है। अच्छा। हाँ मतलब वो 1 वीक का रेगुलर हाँ, रहेगा, वो उसके थोड़ा सा बाद जो है फिर हम्म। वो थोड़ा सा करना और पड़ेगा। उसके बाद फिर वो वीकेंड्स पे रहेंगे हाँ हाँ काइंड हाँ ऑफ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम्म, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ अनिल सर। जी सर। हाँ अनिल सर, यस। सो if you are willing to come, let's come and join, okay, because 10,000 is not nothing more for all you guys, and it will be a very much okay, it will be an encouragement on not encouragement but आई एम ऑन अ मिशन टू, ओके मैं आपको बता दूं कि मैं स्कूल्स वगैरह में भी जाके मैं फ्री में क्लासेस देता हूँ। ओके होल्ड ऑन, जी। सर मेरे पास, ओके हाँ है हमारे पास, एक मिनट रुकिए। मीडिया चाहिए, सवाल नहीं आता है। एक मिनट, मैं स्कूल्स वगैरह में फ्री में क्लासेस देता हूँ बिकॉज मेरा ये मोटो है कि यार ओके इट्स वन लाइफ, लेट्स लिव इट एंड लेट्स शेयर व्हाट एवर वी डू हैव इन आवर लाइफ, जो मेरे पास नॉलेज है लेट्स गेन इट और इन्जॉय करो लाइफ। ये देखिए ये जो है मैं है उन लोगों को ये क्या नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है मैं पढ़ा रहा था, ये देखिए वो हमारे नवोदय विद्यालय है जहाँ पर कि मैं आता हूँ, टीच देम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अब क्या किया गया, इस इलेक्ट्रॉन को इसके द्वारा पास कराया गया और ये जहां पर एक्सपेरिमेंट का सेटअप था उसको जो है बॉक्स के अंदर का जहां पर देखा उसमें जब देखा गया तो ये इस तरह के क्लासेस जो है मैं बच्चों को भी देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उसके लिए चार्ज नहीं करता हूँ क्योंकि इट्स ओके। हमें जो भी हमारे खासकर मैं नवोदय विद्यालय से पास आउट हूँ, इसमें ओके वो लड़के नहीं आए ना, तो नवोदय विद्यालय से पास आउट हो तो मैं उनमें जो है फ्री में, हमारे बहुत सारे कनेक्शंस रहते हैं तो मैं फ्री में जाकर उनको क्लासेस देता हूँ एंड दे आर लविंग इट। मैं बता दूँ सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है, जब मैं जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि बच्चे का बाल इस 8-9 क्लास में पक गए हैं। एंड यू नो बाल पकने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके पेट में लैक्टोबैसिलस रूटेरी की कमी हो गई है। ओके, और जो है आपके और उन लोगों को एसिडिटी 8-9 में जो है एसिडिटी आने लगा, बहुत ही सीवियर एसिडिटी आने लगा। देन ओके मेरे प्रोग्राम के कारण से उनको बहुत ही फ़ायदा हुआ है और ओके आई लव डूइंग दिस, दैट्स द थिंग मैं आप लोग को शो करना चाह रहा था।
ओके, हाँ अनिल सर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं ठीक है सर, है। अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर। कल भी ज्वाइन कीजिएगा सर, कल जो है मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। बिल्कुल करता हाँ कुलदीप सर, एनी क्वेश्चंस? कुलदीप सर, ओके ओके, ठीक है अनिल सर। कुलदीप सर लग रहा है कहीं बिजी हैं। चलिए, थैंक यू अनिल सर फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू हूँ। तपन सर सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर।